फिल्म शुरू होती है तो हम 300 साल बाद का वक्त देखते हैं। यानी 300 साल पहले एक वर्ल्ड वार हुई थी और सब कुछ तबाह हो गया था। फिर हम एक स्पेस स्टेशन देखते हैं जिस पर एक पूरी दुनिया आबाद है और वहाँ के लोग अपना गार्बेज नीचे जमीन पर फेंकते हैं। एक डॉक्टर को उस गार्बेज से एक बॉडी मिलती है जो आधी इंसान है और आधी बॉडी मशीन है। वो उसे घर ले आता है और रिपेयर करता है। वो उसे न्यू रोबोटिक बॉडी देता है। अगले दिन जब वो सोकर उठती है तो अपनी न्यू बॉडी देखकर काफी खुश हो जाती है। ये एक फीमेल रोबोट है। डॉक्टर से पूछती है कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ, क्योंकि डॉक्टर को कुछ मालूम नहीं होता। तो वो कहता है कि जब मैंने तुम्हें गार्बेज से उठाया तो तुम्हारी बॉडी डिस्ट्रॉय थी, लेकिन तुम्हारा दिमाग एक्टिवेट था, तो मैंने तुम्हें न्यू बॉडी दी। फिर डॉक्टर उसे अपना सिटी दिखाता है। वो ये देखकर काफी खुश होती है। फिर वो स्पेस स्टेशन को देखकर पूछती है कि ये क्या चीज है। तो डॉक्टर उसे बताता है कि वर्ल्ड वार के बाद ये आखिरी सिटी बच गया है। इसे स्काई सिटी कहते हैं। ये जाइलम स्काई सिटी है। वहाँ सब अमीर लोग रहते हैं। वहाँ के लोगों के पास काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं और यहाँ नीचे हम गरीब लोग रहते हैं जिन्हें सहूलतें तक मुयसर नहीं हैं। फिर डॉक्टर उस रोबोट को अलीटा नाम देता है। वो काफ़ी खुश हो जाती है। डॉक्टर उसे बताता है कि ज़मीन पर सब लोग स्काई सिटी के लिए काम कर रहे हैं। हर कोई वहाँ जाना चाहता है। वहाँ इंडस्ट्रीज़ हैं, फील्ड्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं। फिर अलीटा वहाँ पर एक लड़के से मिलती है जिसका नाम ह्यूगो है। वो अलीटा की बॉडी की काफ़ी तारीफ़ें करता है क्योंकि उसकी रोबोटिक बॉडी बहुत स्ट्रांग थी। अलीटा और ह्यूगो दोस्त बन जाते हैं। फिर उसी रात सिटी में एक लड़की का मर्डर हो जाता है। दरअसल सिटी में एक सीरियल किलर था जो लोगों का मर्डर करता और उनके बॉडी पार्ट्स को आगे सेल करता। उसी रात अलीटा डॉक्टर को देखती है। उनके हाथों पर खून लगा हुआ है। अलीटा को लगता है कि जो मर्डर हो रहे हैं शायद इन सब में डॉक्टर का भी हाथ है। फिर नेक्स्ट डे डॉक्टर की वाइफ उससे मिलने आती है। उनमें डाइवोर्स हो चुकी है और वो स्काई सिटी के लिए काम करती है। वो अलीटा की बॉडी को देखती है जो कि उनकी डॉक्टर की बॉडी थी जिसकी डेथ हो चुकी है। ह्यूगो अलीटा को अपने साथ गेम खेलने के लिए इनवाइट करता है। अलीटा काफ़ी अच्छे से खेलती है और सब लोगों को हैरान कर देती है। फिर ह्यूगो उसे अपनी फेवरेट प्लेस पर ले जाता है। इस शहर की एक ऊंची बिल्डिंग का टॉप है। यहाँ से पूरा शहर नजर आता है। स्काई सिटी भी काफ़ी करीब से नजर आता है। फिर वो एक पाइप देखते हैं। ह्यूगो बताता है कि स्काई सिटी से सारा सामान इसी पाइप के जरिए नीचे फेंका जाता है। डॉक्टर ने तुम्हें गार्बेज से ही उठाया है और वो गार्बेज स्काई सिटी का है। इट मीन्स तुम भी स्काई सिटी से हो। अलीटा को अपने पास के बारे में कुछ भी याद नहीं है। ह्यूगो कहता है कि मैं स्काई सिटी जाने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ और एक दिन चला जाऊंगा। एक रात डॉक्टर बाहर जाता है। अलीटा उसका पीछा करती है तो उसे पता चलता है कि डॉक्टर किलर नहीं है बल्कि हंटर वॉरियर है जो किलर्स को मारता है और उनकी बॉडीज को फैक्ट्री ले जाता है, जिसके बदले में उसे अमाउंट मिलती है। अलीटा को डॉक्टर की रियलिटी पता चल जाती है। इतने में वहाँ एक किलर आ जाता है। अलीटा उसका मुकाबला करती है और इतना मारती है कि वो भागने पर मजबूर हो जाता है। फिर एक और किलर आती है जिसे अलीटा मार देती है। उसकी बॉडी लेकर वो फैक्ट्री जाते हैं। वहाँ उन्हें किलर के हेड के बदले में 20 पाउंड्स मिलते हैं। फिर डॉक्टर अलीटा को बताता है कि वो क्यों वॉरियर हंटर बने। वो और उनकी वाइफ हंसी खुशी रह रहे थे। उनकी एक बेटी भी थी। उनके पास एक रोबोट ठीक होने के लिए आया और बहस के दौरान उसने हमारी बेटी को मार डाला। डॉक्टर ने उस रोबोट को मार दिया, लेकिन इस दौरान उसकी बीवी उसे डाइवोर्स लेकर चली गई। वो समझती थी कि इसमें इसी की गलती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम वेक्टर नामी आदमी को देखते हैं जो शहर में होने वाली रेस गेम का ओनर है और साथ में डॉक्टर की वाइफ को भी देखते हैं। ये भी वेक्टर के साथ मिली हुई है क्योंकि ये किसी भी तरह से स्काई सिटी जाना चाहती है। फिर वो रोबोट उनके पास आता है और कहता है कि मुझे अलीटा ने मारा है। तो वो कहते हैं कि तुम एक बच्ची से मार खा के आ गए। वो कहता है कि वो कोई बच्ची नहीं है, बहुत स्ट्रांग है। फिर ह्यूगो अलीटा को रेस गेम दिखाने के लिए ले जाता है। वो बताता है कि ये गेम जीतने वालों को स्काई सिटी भेज दिया जाएगा। अलीटा काफ़ी इंजॉय करती है। फिर ह्यूगो अलीटा को स्पेस शिप दिखाता है जो कि 300 साल पुराना है। उसे ये शिप काफ़ी अट्रैक्ट करती है। वो पानी में जंप करके उस शिप के अंदर जाती है। वहाँ उसे एक बॉडी मिलती है। वो डॉक्टर को कहती है कि उसकी बॉडी रिप्लेस कर दें, लेकिन डॉक्टर रिफ्यूज़ करता है और कहता है कि ये बॉडी काफ़ी पावरफुल है। इसके साथ वेपन्स फिट हैं। इस तरह तो तुम बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाओगे, तुम लोगों को मारोगी। इनकार सुनकर अलीटा को काफ़ी गुस्सा आता है। फिर वो फैक्ट्री जाती है और कहती है कि आज से मैं भी हंटर वॉरियर हूँ। वो ह्यूगो के साथ क्लब में जाती है और लोगों को उकसाती है कि हमें वेक्टर के रोबोट को मार देना चाहिए क्योंकि यही सिटी में लड़कियों को किल कर रहा है। तभी एक रोबोट अलीटा का मजाक उड़ाता है, तुम इतनी छोटी सी तो हो, वॉरियर हंटर कैसे बन गई। वो उसका मुकाबला करती है और उसे गिरा देती है। इतनी देर में वेक्टर का रोबोट आ जाता है जिसे अलीटा ने मारा था। अब हम देखते हैं कि वो रोबोट साइज में काफ़ी बड़ा है और उसे अपग्रेड भी कर दिया गया है। अलीटा और रोबोट के दरमियान काफ़ी फाइट होती है। फिर रोबोट वहाँ से अंडरग्राउंड जगह में चला जाता है। अलीटा भी उसके पीछे जाती है। वहाँ रोबोट उस पर अटैक करता है और उसकी बॉडी को टुकड़े टुकड़े कर देता है। वहाँ ह्यूगो और डॉक्टर भी आ जाते हैं। वो रोबोट से फाइट करते हैं और उसकी बॉडी को जला देते हैं। वो जान बचाने के लिए भाग जाता है।
डॉक्टर अलीटा की डैमेज बॉडी को घर लेकर आते हैं और उस वेपन वाली बॉडी को अलीटा के साथ लगा देते हैं। अलीटा जब सोकर उठती है तो बहुत ही खुश होती है। उसे अपनी पावरफुल बॉडी बहुत पसंद आई थी। इस बॉडी से फायर भी जलाई जा सकती थी। अलीटा जब ह्यूगो से मिलती है तो वो उसकी बॉडी को देखकर खुश हो जाता है। ह्यूगो अलीटा को बताता है कि वो स्काई सिटी जाना चाहता है और वहाँ जाने के लिए पॉइंट्स की ज़रूरत है। ये पॉइंट्स या तो किसी को मारकर हासिल किए जा सकते हैं या फिर रेस गेम विन करके। अलीटा उसे अपना दिल देती है और कहती है कि ये सेल करके तुम्हें पॉइंट्स मिल जाएंगे, फिर तुम स्काई सिटी जा सकते हो। अलीटा का दिल कोई आम दिल नहीं था, उसका दिल बहुत ही पावरफुल था। इस दिल से कई महीनों तक सिटी को लाइट दी जा सकती थी। ह्यूगो उसका दिल लेने से इनकार कर देता है और कहता है कि इसे तुम अपने पास रखो, इस दिल की तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत है। वो उसे कहता है कि तुम्हें गेम में पार्टिसिपेट करना चाहिए, अगर तुम विन करोगी तो हम दोनों स्काई सिटी चले जाएंगे। वो गेम के लिए रेडी हो जाती है। वो ये सब ह्यूगो के लिए करती है क्योंकि वो उसे पसंद करती है। अब नेक्स्ट सीन में हम वेक्टर को देखते हैं जो सिटी के किलर्स और हंटर्स को जमा करता है। उन्हें कहता है कि गेम के दौरान अलीटा को मारना है, जो मारेगा उसे 5 मिलियन पॉइंट्स मिलेंगे जो स्काई सिटी जाने के लिए काफ़ी हैं। फिर हम उस हंटर को देखते हैं जिसे अलीटा ने मारा था। वो अलीटा से बदला लेने के लिए ह्यूगो के दोस्त को मार देता है और सारा इल्जाम ह्यूगो पर लगा देता है। ह्यूगो उसके इल्जाम की वजह से किलर बन जाता है। रेस स्टार्ट होती है और सारे किलर्स अलीटा के पीछे लग जाते हैं। अलीटा सबका मुकाबला करती है और मारती है, तो तभी वहाँ ह्यूगो की कॉल आती है। वो उसे बताता है कि एक हंटर उसे मारने आया है। अलीटा गेम से भागकर बाहर आती है। वो ह्यूगो को बचाने के लिए आती है। अब हम देखते हैं कि ह्यूगो के ऊपर चार्ज है $30 और सब उसे किलर कह रहे हैं। फिर वहाँ सिटी की पुलिस आ जाती है ह्यूगो को मारने के लिए। सब अलीटा को कहते हैं कि वो ह्यूगो को मार दे, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। तो तभी वो किलर ह्यूगो को मार देता है। अलीटा बहुत रोती है। फिर वहाँ डॉक्टर की वाइफ आती है। वो अलीटा को कहती है कि वो ह्यूगो का हेड कट कर ले, वो उसके साथ न्यू बॉडी लगा देंगे। डॉक्टर की वाइफ अब ठीक हो गई थी। अलीटा ऐसा ही करती है और बाहर आकर सबको ह्यूगो का कटा हुआ हेड दिखाती है। अलीटा ह्यूगो का हेड लेकर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर ऑपरेशन करके न्यू बॉडी लगा देते हैं। अलीटा और ह्यूगो दोनों खुश हो जाते हैं। डॉक्टर अलीटा को बताते हैं कि वेक्टर सबके साथ फ्रॉड करता है, कोई भी पैसे देकर स्काई सिटी नहीं जा सकता, सिर्फ वही जा सकते हैं जो रेस के विनर हों। डॉक्टर ये भी बताते हैं कि वो और उसकी वाइफ भी स्काई सिटी से यहाँ आए थे अपनी बेटी का इलाज करवाने के लिए और फिर वो यहीं फंस कर रह गए। अलीटा को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो वेक्टर को मारने के लिए निकल जाती है। वो फैक्ट्री पहुंचती है तो सब रोबोट और मशीन्स उस पर अटैक करती हैं, लेकिन वो अपनी पावरफुल बॉडी से सबका मुकाबला करके उन्हें मार देती है। फिर वो वेक्टर को मारने जाती है तो तभी वहाँ वेक्टर का रोबोट भी आ जाता है। वो अलीटा पर अटैक करके इंजर्ड कर देता है। यहाँ हम देखते हैं कि अलीटा की मेमोरी वापस आ गई है। उसे याद आ गया है कि वो स्काई सिटी में फाइटर थे। उसने इस वार में पार्टिसिपेट किया जो 300 साल पहले हुए थे। इस वार में अलीटा इंजर्ड हो जाती है और उसके साथी भी मारे जाते हैं। अलीटा की बॉडी को बाद में गार्बेज में फेंक दिया जाता है। अलीटा को याद आता है कि इस सब के पीछे स्काई सिटी के मालिक का हाथ है। उसकी वजह से अलीटा के सब दोस्त मारे गए। रोबोट अलीटा पर अटैक करता है लेकिन वो उसके 2 टुकड़े कर देती है। फिर वो वेक्टर पर अटैक करती है तो स्काई सिटी का मालिक वेक्टर के जरिए उससे बात करने की कोशिश करता है। वो उससे बात करने के बाद वेक्टर को मार देती है। फिर अलीटा को डॉक्टर की कॉल आती है। वो उसे बताती है कि ह्यूगो पाइप के जरिए स्काई सिटी आ रहा है। अलीटा वहाँ पहुँच जाती है और उसे मना करती है और कहती है कि ऊपर मत जाओ, वहाँ कुछ भी नहीं है, हम दोनों यहीं नीचे खुश रहेंगे। स्काई सिटी का मालिक ये सब देख रहा होता है। वो उन पर एक हथियार छोड़ देता है जिससे ह्यूगो की बॉडी पूरी तरह कट जाती है। अलीटा ह्यूगो का हाथ थाम लेती है लेकिन ह्यूगो नीचे गिर जाता है। डॉक्टर अलीटा को बताते हैं कि स्काई सिटी जाने का एक ही रास्ता है, गेम विन करना। अलीटा गेम में हिस्सा लेती है अपने साथियों और ह्यूगो का बदला लेने के लिए। यहाँ हम देखते हैं कि वो अपनी तलवार ऊपर स्काई सिटी की तरफ करती है। स्काई सिटी का मालिक ये सब देख रहा होता है। अलीटा उसे कहती है कि मैं ऊपर आ रही हूँ तुम्हें मारने के लिए। तो यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है।